Hello everyone. Today we are here to continue our chapter 7 from class 12th English Vistas book, and the title of the chapter is Evans Tries an O Level, which is written by Colin Dexter. So student, हमने इससे पहले 2 वीडियोस बना ली हैं इसी चैप्टर की, इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल्स चैप्टर 7 की। तो पिछले 2 वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से मतलब जो इवांस है वो एक प्रिजनर है, कैदी है, जेल में है, और जो है वो एक ओ लेवल जर्मन कोर्स करना चाहता है। उसके लिए उसने क्लासेस ली और अब वो एग्ज़ाम दे रहा था। और जो गवर्नर है वो उसको थोड़ा डाउट था, क्योंकि वो पहले 3 बार कोशिश कर चुका था जेल से भागने की, तो कहीं उसे लग रहा था इस बार जो है फिर से इवांस एग्ज़ाम के थ्रू कहीं भागने की प्लानिंग ना कर रहा हो। तो उसने अपने जेल में बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी की हुई थी, और स्टीफन और जैक्सन करके 2 प्रिजनर ऑफिसर्स थे जो कि उसकी ड्यूटी पे लगा रखे थे। और उसके बाद जो है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्ज़ाम में एक पर्सन होता है मिस्टर मैक्लीरी, जो कि इन्विजिलेटर बन के उनके यहाँ पर जो है ऑक्सफोर्ड जो प्रिजन है वहाँ पर आते हैं और इवांस का एग्ज़ाम लेते हैं। अब जो है क्या होता है, जब उसका एग्ज़ाम ओवर हो जाता है तो मैक्लीरी जो है उसको स्टीफन बाहर गेट तक छोड़ के आता है, लेकिन जब वो जैसे ही अंदर आके देखता है कि वहाँ पर इवांस की चेयर पे एक आदमी जो है फैला पड़ा हुआ है और उसकी जो वो खून से बिल्कुल लथपथ है। सो लेट्स कंटिन्यू। स्टीफन शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन। स्टीफन जो जोर से जैक्सन को बुलाता है, एंड द वर्ड्स अपीयर टू पेनिट्रेट द कर्टेन ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मैक्लीरीज ईयर। और जो शब्द थे, अपीयर मतलब लगता है, जैसे पेनिट्रेट मतलब होता है जैसे कानों तक जाना, कर्टेन ऑफ ब्लड मतलब खून से लथपथ। तो जब मैक्लीरी के, अब क्योंकि वो लेटा हुआ था, उसके बाल वैसे थे, ड्रेस पहनी हुई थी, तो स्टीफन को लग रहा था कि हाँ ये तो मैक्लीरी है। तो अब ये लगा कि जब वो ऐसे चिल्लाया तो मैक्लीरी जो कि खून से बिल्कुल लथपथ पड़ा हुआ था, जब उसने ये शब्द सुने उसके कानों तक पड़े, फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर ए हैंडकरचिफ फ्रॉम हिज पॉकेट। अब उसने क्या किया, मिनिस्टर ने उसका जो हाथ है धीरे धीरे से अपने जो उसकी पॉकेट में हैंडकरचिफ रुमाल था उस पर गया, हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और उसने उसे जो है अपने जो सिर से उसका जो खून निकल रहा था वहाँ पे लगा लिया। द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट इन लिनन। और जो देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक वाइट कलर का लिनन का एक हैंकी जो है ऑलरेडी बताया था जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, वो इवांस के बंक पे पड़ा हुआ था, राइट। अब यहाँ पर मैक्लीरी ने भी अपनी पॉकेट में से वाइट कलर का सेम लिनन वही स्टफ़ का हैंकी जो है पॉकेट से निकाला और उसे अपने सिर पे लगा लिया। अब देखिए आगे पता चलेगा कि क्या होता है इससे। अब उसने निकाल के वो सिर पे लगा लेता, वो जो वाइट लिनन का वो होता है वो भी पूरी ब्लड जो है उसमें घुस रहा था, वो उसका जो रुमाल था वो भी बिल्कुल ब्लड से लथपथ हो गया था। He gave a long low moan and tried to speak. Gave a long low moan होता है मतलब करहाना, तो उसने बहुत लंबे से ऐसे आवाज़ निकाली जैसे कि वो करहा रहा था, और वो कोशिश करता है बोलने की, उसको पेन हो रहा था जैसे उसको चोट लगी हुई थी, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन उसकी आवाज़ जो थी धीरे हो गई थी। एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड एंड डिस्पैच स्टीफन्स टू रिंग द पुलिस एंड द एम्बुलेंस, द हैंडकरचीफ वॉज अ स्टिकी स्क्वेल्ची वॉच ऑफ क्लॉथ। और जब जैक्सन वहाँ पर आया, जब तक उसने मतलब स्टीफन को वहाँ से भगाया कि तुम फटाफट से जाओ और पुलिस को फ़ोन करो, एम्बुलेंस को बुलाओ, तब तक वो जो हैंकी था बहुत ही स्टिकी मतलब बहुत ही चिपचिपा सा हो गया था। और स्क्वेल्ची होता है मतलब बहुत ही गीला सा कपड़ा, जैसे वॉच ऑफ क्लॉथ मतलब एक बड़ा सा कपड़ा, बिग पीस ऑफ क्लॉथ जो होता है, तो वो बड़ा सा जो हैंडकरचीफ था वो बहुत ही चिपचिपा और गीला सा हो गया था। मैक्लीरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ। मैक्लीरी ने धीरे धीरे अपने आप को उठाया। हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन। अब उसका जो फेस था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो उसने ट्विस्ट कर रखा था, मोड़ रखा था, मतलब उसका फेस क्लियरली दिख नहीं रहा था, और वैसे भी वो उस पर बहुत ज़्यादा ब्लड आ रखा था। उसने वैसे ही अपना हैंकी से जो फेस सिर के ऊपर लगा रखा था वो हैंकी, तो उसका फेस मुड़ा हुआ भी था और ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिख भी नहीं रहा था। And then don't worry about the ambulance man, I'm right. अब वो जो मैक्लीरी है वो कहता है कि एम्बुलेंस की चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, गेट द पुलिस को बुलाओ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो वेयर ही, वो कहता है मुझे पता है वो कहाँ,
अब वो इतना बोल ही रहा होता है कि इतने में क्या होता है, ही क्लोज्ड हिज आइज एंड अनदर ड्रिप ऑफ ब्लड स्प्लैश लाइक ए ह्यूज रेड रेन ड्रॉप ऑन द वुडन फ्लोर। उसकी आंखें बंद हो जाती है और फिर से एक ड्रिप ऑफ ब्लड, जो एक ब्लड का जो ड्रिप होता है, स्प्लैश ड्रिप होता है, बहुत बड़ा सा ड्रॉप, तो वो बहुत बड़ा सा स्प्लैश्ड मतलब बाहर निकला, लाइक ए ह्यूज रेड, ऐसे लग रहा था कि जैसे एक बहुत बड़ी सी रेड कलर की रेन ड्रॉप जो है वो वुडन फ्लोर पर गिर गई। मतलब उसके सिर से जो है बहुत बड़ी सी मतलब ब्लड का एक वो निकला, क्लॉट जैसे होता है, ड्रिप जो है वो बाहर निकल के नीचे गिरा और उसकी जो आंखें थी वो बंद हो गई उसके बोलते बोलते बीच में। His hand felt along the table. अब उसके हाथ जो वो टेबल के उसमें फील करता है। फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, और वो जर्मन क्वेश्चन पेपर उठाता है एंड ग्रैप्स्ड इट टाइटली इन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड, और उसके हाथ जो खून से भरे हुए होते हैं उसमें वो जो क्वेश्चन पेपर है वो उसे टाइटली उठा लेता है। गेट द गवर्नर, गवर्नर को बुलाओ। आई नो वेर इवान्स, मुझे पता है इवान कहाँ गया, मुझे पता है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरन वो सराउंडिंग, और उसी टाइम जो होता है बहुत ज़ोर से सायरन बजने की आवाज़ आती है, मतलब बाहर से जो है एम्बुलेंस के आने की सायरन आवाज़ आ रही है। प्रिजन ऑफिसर बार्क्ड ऑर्डर, और बाहर से प्रिजन के जो ऑफिसर्स हैं उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है। पजल्ड प्रिजनर्स पुश्ड देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स, और जो प्रिजनर्स वहाँ पर हैं वो कंफ्यूज से एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं कॉरिडोर्स में। डोर्स वर बैंग्ड एंड बोल्टेड, दरवाज़ों के बहुत ज़ोर से खुलने की और बंद होने की आवाज़ आ रही है। एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, हर जगह फ़ोन बजने की आवाज़ आ रही है। मतलब ये सारे सीन दिखा रहे हैं कि मतलब एकदम से वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल हो जाती है। जैसे ही जब इवान्स भाग जाता है तो वहाँ पर पूरे जेल का जो सीन है वो दिखाया, बहुत ही कैस्ट हो जाता है, बहुत ही वहाँ पर ज़्यादा हलचल हो जाती है। And within a minute, McCleary with Jackson and Stephens supporting him on either side, his face now streaked and caked with drying blood, was greeted in the prison yard by the governor, perplexed and grim. Within a minute, McCleary with Jackson and Stephens supporting him on either side, और एक ही मिनट में मैक्लीरी जिसे जैक्सन और स्टीफन ने सपोर्ट कर रखा था दोनों तरफ से, उसको मतलब सहारा दे रहे थे, उसका जो फेस है अब वो क्या हो गया था, स्ट्रीक्ड मतलब स्ट्रीक्ड देन केक, मतलब केक जैसा होता है कि मतलब पूरे फेस कवर हो गया था, और स्ट्रीक्ड मतलब है कि उस पर निशान पड़ जाना, मतलब उसका जो फेस था वो बिल्कुल खून से भरा हुआ था, और उस पर बहुत ज़्यादा जो थे निशान थे किसके, ब्लड के, और सूखे ब्लड के निशान थे, जिससे कि उसका फेस बिल्कुल छुप गया था। वो बहुत ज़्यादा ब्लड पूरे फेस पे और सब जगह सूखा ब्लड सूख गया था, वो निशान हो रहे थे। वॉज ग्रीटेड इन प्रिजन यार्ड, जिससे कि प्रिजन यार्ड में गवर्नर मिला। परप्लेक्स्ड एंड ग्रिम, परप्लेक्स्ड मतलब बहुत ही कंफ्यूज स्टेज में रहना, और ग्रिम मतलब सैड, उदास होना, तो बहुत ही ज़्यादा हैरान था और उदास था। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट डोंट, अब वो इतने में कहता है कि हमें जो है जल्दी तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, मैं नहीं, इतने में बोलता है यू हैव कॉल्ड द पुलिस। अब वो बीच में मैक्लीरी बोलते हैं कि आपने पुलिस को बुला लिया। येस दे आर ऑन द वे, बट वो कहता है हाँ वो रास्ते में ही है, लेकिन अब इतने में मैक्लीरी बीच में ही बोलता है आई एम ऑल राइट, लुक हेयर। फिर वो कहता है मैं ठीक हूँ, देखो ये देखो। Awkwardly he opened the German question paper and thrust it before the governor's face, और वो ओपन जर्मन क्वेश्चन पेपर जो उसने अपने हाथ में उठाया था उसे खोलता है और गवर्नर के फेस की तरफ दे देता है, मार देता है। इट्स दैट, डू यू सी व्हाट आई मीन, वो कहता है वो यहाँ पर है, देखो तुम्हें मतलब समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज्ड व्हाट मैक्लीरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम, गवर्नर जो है वो नीचे देखता है, मतलब एक शीट जो शीट होती है जो एग्जामिनर के उसके पास क्वेश्चन पेपर की शीट होती है उसकी तरफ देखता है, वो रियलाइज़ करता है कि मैक्लीरी क्या कहना चाह रहा है। A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last page of the question paper. देखिए जो लास्ट पेज था क्वेश्चन पेपर का जो कि ओरिजिनली ब्लैंक था, मतलब जो बिल्कुल ब्लैंक था, मैक्लीरी ने दिखाया कि उसके ऊपर एक फ़ोटोकॉपी शीट थी, दूसरी शीट थी जो कि बहुत ध्यान से और क्लेवरली चतुराई से सुपर इम्पोज कर दी थी, मतलब उसके ऊपर दोबारा एक और शीट लगा दी गई थी। लास्ट जो पेज था उसके ऊपर एक और पेज उसने जो चिपका रखा था इवान्स ने। अब ये वो मैक्लीरी जो था दिखाने की कोशिश कर रहा था गवर्नर को। यू सी वट दे हैव डन गवर्नर, यू सी, और फिर वो बोलता है कि तुमने देखा गवर्नर उन्होंने क्या किया, तुमने देखा।
His voice trailed off again as the governor, dredging the layers of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him. और इस उसकी जो आवाज़ थी बहुत ज़्यादा फिर से धीरे हो गई थी जब गवर्नर ड्रेजिंग द लेयर्स, ड्रेजिंग मतलब होता है भूली हुई चीज़ों को याद करना, जब गवर्नर क्या कर रहा था, लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग मतलब बहुत पुरानी जो उसने सीखी थी जर्मन लैंग्वेज उसको याद करने की कोशिश कर रहा था, विल्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट, और वो चाह रहा था कि वो खुद ही ट्रांसलेट कर ले जो उसमें जर्मन में लिखा हुआ है। अब देखिए गवर्नर जो है वो याद करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो उसने 6th फॉर्म में जो कभी जर्मन लैंग्वेज पढ़ी थी उसके हिसाब से, मतलब और जो लिखा हुआ था उस क्वेश्चन पेपर पे, तो वो याद कर रहा है कि इसे कैसे पढ़ना है और वो पढ़ने की कोशिश करता है। अब इसमें जो अगले स्ट्रेंजर में ये जो लाइनें लिखी हुई है जर्मन में लिखी हुई हैं, अब हमें तो पढ़नी आती नहीं है, तो इससे अगली लाइन में देखिए जो जर्मन उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद इंग्लिश में जो लिखा हुआ है जो गवर्नर बोल रहा है उसमें पढ़े हुए वर्ड्स को वो देखते हैं। यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, तुम्हें ऑलरेडी बने हुए प्लान को फॉलो करना है, फिर उसमें कुछ लिखा होता है जो कि गवर्नर को समझ नहीं आता। The vital point in the time is 3 minutes before the end of the examination, but something. फिर वो कहते हैं कि लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो मेन है वो कब है, एग्ज़ाम ख़त्म होने से जस्ट 3 मिनट्स बिफोर, 3 मिनट पहले की बात, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए 11:25 पर उनका एग्ज़ाम ख़त्म होना था, 3 मिनट पहले मतलब 11:22 पे फिर जो वो था वो बहुत ही क्रूशियल टाइम था इस प्लान के अकॉर्डिंगली, और फिर उस पर समथिंग कुछ लिखा हुआ था जो कि जो गवर्नर था उसको समझ नहीं आया था। डोंट हिम टू हार्ड, रिमेंबर, याद रखना उसे ज़्यादा तेज़ नहीं मारना है, ही इज़ अ मिनिस्टर, वो एक मिनिस्टर है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो पढ़ रहा है जो उसमें लिखी हुई थी। एंड डोंट ओवर डू द स्कॉट एक्सेंट व्हेन, अब बढ़ ही रहा होता है बीच में जो गवर्नर है वो कहता है कि और ज़्यादा जब तुम स्कॉट एक्सेंट बोलो तो बहुत ज़्यादा भी ओवर डू मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करना। अभी वो पढ़ ही रहा होता है गवर्नर की, वो बीच में रुक जाता है। अ फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल्ड टू इट्स क्रिसेंडो, द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक and a white police car squealed to a jerky halt beside them। एक बहुत तेज़ी से सायरन की आवाज़ जो है वो वेल्ड टू इट्स क्रिसेंडो, क्रिसेंडो होता है बहुत धीरे धीरे मतलब तेज़ होना, और वेल्ड होता है मतलब तेज़ी से, तो वो धीरे धीरे तेज़ हो रही थी आवाज़ थी, मतलब लग रहा था कि वो पास आती जा रही है, तेज़ी से मतलब उनके पास आ रही है ऐसे लग रहा था। द ग्रेट डोर, प्रिजन यार्ड के जो बहुत बड़े बड़े से जो दरवाजे थे उन्हें पीछे की तरफ धकेला जाता है खोलने के लिए। एंड द वाइट पुलिस कार जो है वो स्क्वील्ड टू, जर्की होता है झटके से, हॉल्ट मतलब रुकती है, तो स्क्वील्ड होता है मतलब जैसे ब्रेक लगाते हैं बहुत ज़ोर से, जो कार रुकने की आवाज़ होती है, तो बहुत तेज़ी से जब कार जो है झटके से रुकती है तो उसकी आवाज़ होती है। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat and saluted the governor। अब उस कार में से डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर जो है वो अपने आप को पीछे जो पैसेंजर सीट होती है वहाँ से बाहर निकालते हैं और गवर्नर को सल्यूट करते हैं। What the hell's happening, sir? And turning to McCleary, Christ, who's hit him? तो वो कहता है क्या हो रहा है सर ये, और फिर वो मैक्लीरी की तरफ मुड़ के देखता है, ओ गॉड, इसे किसने मारा है। बट मैक्लीरी कट अक्रॉस वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन, लेकिन इससे भी पहले कि गवर्नर कुछ एक्सप्लेनेशन देता, मैक्लीरी बीच में ही उसको काट के बोलता है, एल्सफील्ड वे ऑफिसर, आई नो वेयर ही वांट्स। ही वॉज ब्रीदिंग हैवीली एंड लीन्ड फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार। और वो बोलता है एल्सवे फील्ड, वो मतलब जगह का नाम बताता है ऑफिसर को, कहता है मुझे पता है इवांस कहाँ गया है। वो लंबी सांस लेता है और जो है क्योंकि वो उसको चोट लगी होती है तो सपोर्ट लेने के लिए दीवार कार की एक साइड पे खड़ा हो जाता है, उसका जो मतलब लीन फॉर सपोर्ट मतलब झुक जाता है कार की तरफ सपोर्ट लेने के लिए। वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन टार्निश्ड क्रिम्जन, जहाँ उस कार पे क्या होता है उसके जो हैंड के जो कि क्या थे टार्निश्ड मतलब दाग लग जाना, क्रिम्जन होता है रेड कलर के, तो जहाँ जब वो सपोर्ट लेने के लिए कार के ऊपर झुकता है तो उसके जो हाथ है उसके निशान जो है वो उस कार पे छप जाते हैं, मतलब उसकी जो कार है वो गंदी हो जाती है क्योंकि उस पर खून वाले हाथों का धब्बा लग जाता है, हाथ जो है उसकी कार पे पड़ जाते हैं। इन bewilderment कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस। वॉट मतलब वॉट ऐसे करता है वो बहुत ही कंफ्यूज उसमें होता है कार्टर, वो गवर्नर को देखता है गाइडेंस के लिए कि भाई वो कुछ बोलेगा, और पूछती क्या क्या हो रहा है।
टेक हिम विद यू इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग। कहते इसे अपने साथ ले जाओ क्योंकि लगता है कि ये ठीक हो जाएगा जब, ही इज़ द ओनली वन, यही अकेला है जिसे पता है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। गवर्नर ये बोलता है। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैक्लीरी इनसाइड। कार्टर पीछे का दरवाज़ा खोलता है, मैक्लीरी की हेल्प करते हैं अंदर उसे बिठाने में। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड द कार लीप्ड अवे इन ए स्पर्ट ऑफ ग्रेवल, और बहुत तेज़ी से कुछ ही सेकेंडों में जो है कार बिल्कुल बाहर चली जाती है। Elsfield way, McCleary had said, and there it was starting up the governor from the last few lines of the German text. अब एल्सफील्ड वे मैक्लीरी ने लास्ट में बोला था, और यही वो शब्द है जिनके ऊपर स्टेयरिंग अप जो गवर्नर है वो देख रहा था पिछली लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द जर्मन टेक्स्ट की जो लास्ट में जो कुछ लाइनें थी, जो गवर्नर है वो भी यही पढ़ रहा था और उसकी आंखें भी एल्सफील्ड वे पर ही अटक गई थी। अभी वो वर्ड पूरा ही नहीं कर पाया था जैसे वो कार आ गई थी। तो वो आगे पढ़ता है, फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर, येस ऑफ कोर्स। अब वो कहता है कि एल्सफील्ड वे से चलते हुए हेडिंगटन के राउंड अबाउट पे जाना है जहाँ पर, और बीच में वो बोलते हैं येस ऑफ कोर्स, हाँ। द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एल्सफील्ड वे। वो कहते हैं हाँ एग्जामिनेशन बोर्ड भी तो एल्सफील्ड वे में है। एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, द क्वेश्चन पेपर itself, द करेक्शन स्लिप। अब गवर्नर के माइंड में ये चीज़ें चल रही होती है। गवर्नर कहते हैं कि कोई जो है एल्सफील्ड वे में उसे पता चलता है कि बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन वहीं पर ही है, तो वो कहता है कि बोर्ड में से ही कोई ना कोई जो है ज़रूर इस प्लान में, जो इसके भागने का प्लान था, इसमें इन्वॉल्व था, और वो भी शुरू से। वो क्वेश्चन पेपर का आना, करेक्शन स्लिप का आना, तो गवर्नर को लगता है ये सारी चीज़ें जो थी इन्वॉल्व थी इसके भागने की प्लानिंग में। The governor turned to Jackson and Stephen. I don't need to tell you what is happening, do I? अब गवर्नर जो है जैक्सन और स्टीफन की तरफ मुड़ता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है, क्या ज़रूरत है। His voice sounded almost calm in its scathing contact, और उसकी जो आवाज़ थी मतलब काम, बिल्कुल ही जैसे चुप होकर। स्कैथरिंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा वाला, कंटेम्प्ट होता है किसी को नफरत करना, बुराई करना। तो वो चुप था लेकिन ऐसे लग रहा था कि मतलब उसने जो इतना गलत काम किया है स्टीफन और जैक्सन ने, जिनकी वजह से मतलब इवान से भाग गया था, तो बहुत ज़्यादा जो है उनकी बुराई कर रहा है। वो चुप रह के मतलब दिखा रहा था कि उन्होंने कितना गलत काम किया है। एंड विच वन ऑफ यू टू मॉरन्स वॉज इट वॉज who took Ivan for a nice little walk to the main gates and waved him bye-bye। अब वो कहते हैं कि तुम दोनों में से वो कौन, मॉरन्स होता है बेवकूफ़, स्टूपिड, वो कौन स्टूपिड था जो कि इवान को जो है आराम से लिटिल वॉक टहलते हुए दरवाजे तक छोड़ने गया था और उसे बाय बाय की थी। इट वॉज मी सर, स्टैमर्ड स्टीफन, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, आई कुड हैव स्वॉन। वो कहते हैं ये मैं था। स्टैमर्ड होता है हकलाना। स्टीफन जो है हकला के बोलता है जैसा कि आपने कहा था सर, मैं कसम खा के खाता हूँ। इतने ही बीच में जो वो बोल रहा होता है और इतने बीच में ही गवर्नर बोलता है व्हाट, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू से व्हाट द हेल। वो कहते हैं क्या मैंने कहा था, क्या बोला तुमने, कह क्या रहे हो तुम। When you rang sir and you told me to। अब वो कहते हैं जब आपने फ़ोन किया था और मुझे बोला था। When was that? The governor's voice was a whiplash now। whiplash होता है जैसे जो रस्सी जानवरों को बांधी जाती है जब गाड़ी बनाई जाती है, जैसे हॉर्स कार्ट होता है, बुल कार्ट होता है, तो जब वो खींचते हैं मतलब गाड़ी को जो उनसे बंधी हुई होती है तो उनको रस्सी मारी जाती है ताकि वो स्पीड पकड़े। तो जो गवर्नर की आवाज़ थी अब ऐसे लग रही थी जैसे कि वो रस्सी मार रही है बहुत तेज़ से, और गवर्नर जो इतनी तेज़ से बोलते हैं कि कब कहा था मैंने। यू नो सर अबाउट 11:20 जस्ट बिफोर। कहते 11:20 पे, अभी थोड़ी देर पहले ही सर आपने कहा था। यू ब्लिदरिंग इडियट मैन, इट वॉज नॉट मी हु रैंग यू। ब्लिदरिंग मतलब होता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से। तो वो कहता है कि पूरे पागल हो तुम, मैं नहीं था जो मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। डोंट यू रियलाइज़ कि तुम्हें पता नहीं चलता। बट वट वॉज द यूज़, लेकिन उसका कहने का क्या मतलब है। ही हैड यूज्ड the telephone at that time but only to try unsuccessfully once more to get through the examination board। अब देखिए 11:22 पे गवर्नर ने जो है फ़ोन उठाया था
लेकिन वो सिर्फ कोशिश कर रहा था कि वो एग्जामिनेशन बोर्ड में कॉल कर सके, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि उसका फ़ोन मिला नहीं था। तो उस समय 11:22 पे जब ये हमने पढ़ा था कि गवर्नर जो है फ़ोन के पास जाता है और इतने में ही फ़ोन आता है जैक्सन के पास, और वो उसको बोलता है कि स्टीफन को कि तुम बात करो, गवर्नर तुमसे बात कर रहा है। और ये जो कॉल थी ये फेक कॉल थी, मतलब गवर्नर ने कोई फ़ोन नहीं किया था। एक्चुअल में गवर्नर फ़ोन के पास तो गया था, लेकिन वो फ़ोन सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड में करने के लिए गया था, लेकिन उसका वो फ़ोन भी मिला नहीं था। ही शूक हिज हेड इन ग्रोइंग डेस्पेयर, वो अपना सर हिलाता है, जो कि मतलब डेस्पेयर होता है निराशा, ग्रोइंग मतलब जो बढ़ती हुई जो निराशा, उसकी निराशा जो बढ़ती जा रही थी वो उसमें अपना सिर हिलाता है। एंड टर्न ऑन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर, और वो जो है मतलब सीनियर ऑफिस की तरफ बहुत ही मतलब टर्न ऑन मतलब अटैक करना अपने शब्दों से, और वो मुड़ते हुए मतलब बहुत ही तेज़ी से मतलब गुस्से में उसको बोलता है, एज फॉर यू जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन। और वो कहता है, हाँ जैक्सन तुम कब से ये दिखाने की कोशिश करो कि तुम्हारे में भी दिमाग है। वेल आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, लेकिन अब ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें। जैक्सन योर स्कल्स एम्प्टी, तुम्हारी जो ये खोपड़ी है बिल्कुल खाली है, एब्सोल्युटली एम्प्टी, बिल्कुल खाली है। इट वॉज जैक्सन हु हैड स्पेंड 2 hours इन इवान सेल द प्रीवियस इवनिंग, ये जैक्सन था जिसने पिछले शाम जो है इवान के सेल में 2 घंटे बिताए थे। एंड इट वॉज जैक्सन हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड दैट देयर वॉज नथिंग हिडन अवे देयर, नथिंग एट ऑल। और ये जैक्सन ही था मतलब जिसने बहुत ही कन्फर्म्ड कर दिया था कि अब जो है इवान की सेल में कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। मतलब उसे पूरी पिछली एग्ज़ाम से एक शाम पहले इवान्स की सेल में की बहुत अच्छी से तलाशी ली, 2 घंटे वो उसकी सेल में रहा, और जो जो चीज़ें उसको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ कर सकती है, कुछ उसका वो मिसयूज़ करता है, सारी चीज़ें उसने उसकी सेल से निकाल ली थी। तो वो कहता है कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तुमसे हो गई कि तुमने उसकी सेल में सारी चीज़ें छोड़ दी, जिस वजह से देखो वो भाग गया है। तो अब वो देखो आगे क्या बोल रहा है, कहता है कि and yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of his clerical paraphernalia, but also some sort of weapon with which he had given McCleary such a terrible blow across the head. और अब वो कहता है कि जैक्सन ने तो कहा था कि सारी चीज़ें निकाल ली है, अब उसके बाद भी किस तरह देखिए इवांस ने मैनेज किया, ना कि सिर्फ एक नकली दाढ़ी छुपाने के लिए, बल्कि उसने एक चश्मे का पेयर वो छुपा रखा था, एक डॉग कॉलर वही क्लरिकल कॉलर है जो कि उसकी यूनिफॉर्म के ऊपर लगा हुआ था पार्सन की, वो छुपा रखा था। और जो है क्लरिकल पैराफर्नेलिया मतलब होता है जो और जो तामझाम चीज़ें जो कहते हैं, वो सारी चीज़ें जो थी किसी तरह इवांस ने वो सब मैनेज किया छुपाने के लिए। अब वो कहते हैं देखो जैक्सन जिसने उसके पूरे रूम की तलाशी ले ली थी, सारी चीज़ें निकाल ली थी, इन सब के बावजूद भी जो है ये सारी चीज़ें उसके सेल में थी। बट ऑल्सो, और इसके अलावा सम सॉर्ट ऑफ वेपन्स, और कुछ उसके पास एक हथियार भी था जिससे उसने मैक्लीरी पर बहुत ही तेज़ी से जो उसके हेड पर उसने अटैक किया था, ब्लो किया था। अ प्रिजन वैन बैक्ड अलोंगसाइड बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव। अब एक प्रिजन की जो वैन है वो पीछे से आती है, लेकिन गवर्नर जो है हिलता नहीं है वहाँ से। ही लुक डाउन अगेन एट लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन, और वो फिर से नीचे देखता है जो जर्मन में लास्ट लाइन लिखी हुई थी, टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट, और फिर हेडिंगटन के राउंड अबाउट पे वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे टू न्यू ग्रेबन। और वो कहता है कि वहाँ से सीधा तुम्हें कहाँ जाना है, न्यू ग्रेबन पे जाना है। न्यू ग्रेबन, अब जो है गवर्नर सोचने लग जाता है कि न्यू ग्रेबन से क्या है, वेयर ऑन अर्थ, मतलब क्या चीज़ है यहाँ पर जो न्यू ग्रेबन से स्टार्ट हो, न्यू समथिंग, कुछ न्यू से स्टार्ट होने वाला। न्यू ग्रेव, वो फिर सोचते हैं न्यू ग्रेव तो नहीं है वो, नेवर हर्ड ऑफ इट, इसके बारे में तो कभी कुछ नहीं सुना कि न्यू ग्रेव नाम की भी कोई चीज़ है। देयर वॉज अ वार ग्रेव, एक वार ग्रेव करके तो कोई जगह है, लेकिन न्यू ग्रेव करके तो कुछ नहीं है। समवेयर नियर रीडिंग, कुछ कोई रीडिंग इज़ द नेम ऑफ द प्लेस, कहते रीडिंग के पास कोई जगह हो, बट नो इट वॉज प्रोबेबली अ कोड वर्ड, कहते नहीं ये शायद कोई कोड वर्ड है। एंड देन इट हिट हिम, फिर उसे अचानक से लगता है न्यूबेरी, कहते हैं हाँ न्यूबेरी है, गॉड येस न्यूबेरी वॉज ए प्रिटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, बट
कहते न्यूबेरी जो है बहुत ही बड़ा सा एक जगह है, लेकिन अभी वो फिर से बोल रहा था, इतने में ही वो रुक जाता है। ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर टू ड्राइवर, और वो ड्राइवर को बहुत तेज़ी से अपने ऑर्डर देता है। सेंट एडलेटेड्स पुलिस स्टेशन एंड स्टेप ऑन इट, और वो जो है मतलब ड्राइवर को बहुत जल्दी से मतलब ऑर्डर देता है कि सेंट एडलेट्स पुलिस स्टेशन में, और वो जो बहुत तेज़ी से जो ड्राइवर है भगा के ले जाता है। टेक जैक्सन एंड स्टीफन्स हेयर एंड वेयर यू गेट देयर आस्क फॉर बेल, चीफ मिनिस्टर बेल, गॉट दैट। अब वो कहते हैं कि जैक्सन और स्टीफन को यहाँ से ले जाओ अपने साथ, तो जब वहाँ पर जाना बेल के बारे में पूछना, चीफ इंस्पेक्टर बेल, गॉट दैट। और वो कहते हैं चीफ इंस्पेक्टर बेल वहाँ पे मिलेंगे, उनके बारे में पूछना, समझ गए। He leaped the stairs to his office 3 at a time, got Bell on phone immediately and put the facts before him. अब उसने जैक्सन और स्टीफन को तो भेज दिया कि तुम वहाँ पे दूसरे पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ पर जो है चीफ इंस्पेक्टर बेल से मिलो। अब यहाँ पर जो है वो स्टेयर्स चढ़ता है जंप छलांग लगाते हुए अपने ऑफिस में, और एक बार में 3 सीढ़ी वो चढ़ता जाता है, और वो जल्दी से बेल को फ़ोन करता है और उसके सामने सारी बातें जो है रख देता है जो हुआ था। विल गेट हिम सर, सेड बेल, बेल ने बोला हम उसे पकड़ लेंगे। विल गेट हिम, हम उसे पकड़ लेंगे, विद अ बिट ऑफ लक, थोड़े से लक की ज़रूरत है बस। द गवर्नर सैट बैक एंड लीट अ सिगरेट, अब गवर्नर जो है पीछे की तरफ बैठ जाता है रिलैक्स होकर, सिगरेट जलाता है। या गॉड्स, व्हाट अ ब्यूटिफुली लेड प्लान इट हैड ऑल बीन, व्हाट अ क्लेवर फेलो इवांस वॉज, और वो सोचते हैं कि कितना खूबसूरती से ये सारा प्लान बनाया गया था, और इवान जो है कितना ही ज़्यादा चालाक आदमी है। केयरलेस लीविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, कहते और लापरवाही से पीछे वो क्वेश्चन छोड़ा हुआ। बट देन, तभी दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलोंग द लाइन, और कहते तभी यहीं से जो है उसने कहीं ना कहीं मतलब गलती करना शुरू कर दिया। वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, कहते लेकिन लगभग सभी ने ही। एंड दैट इज़ वाई वेरी वेरी शॉर्टली मिस्टर क्लेवर इवांस वुड बी बैक इनसाइड डूइंग हिज वंस मोर। अब वो कहते हैं कि लगभग सभी ने ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करी है। अब उसके बाद वो कहता है और यही वजह है, जल्दी बहुत ही जल्दी मिस्टर क्लेवर इवांस जो है वुड बी बैक इनसाइड, वापस से अंदर हो गए, डूइंग इज वंस मोर, और जो वो पहले जैसे वो जेल में सड़ रहा था फिर से वैसे ही जेल में होगा। द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड इन ए स्ट्राइडेंट बर्स्ट, और जो उसकी डेस्क पे जो फ़ोन था उसने उसे इरप्ट किया क्योंकि वो सोच रहा था उस समय, और स्ट्राइडेंट होता है मतलब बहुत ही लाउड वॉइस, बर्स्ट बहुत तेज़ी से जो फ़ोन होता है वो बजता है उसकी डेस्क का। एंड सुपरिटेंडेंट क्वार्टर इन्फॉर्म्ड हिम दैट मैक्लीरी हैड स्पॉटेड इवांस ड्राइविंग ऑफ अलॉन्ग एल्सफील्ड वे। अब वो कहता है कि सुपरिटेंडेंट कार्टर बताता है कि मैक्लीरी ने देखा था इवांस को जो है एल्सफील्ड की तरफ जाते हुए। They had got the number of the car all right and had given chase immediately but had lost him at the Headington roundabout. अब वो कहते हैं कि उन्होंने उसके कार का नंबर भी देख लिया था और वो उसका पीछा भी कर रहे थे बहुत तेज़ी से, लेकिन हेडिंगटन का जो राउंड अबाउट जो चौराहा था वहाँ तक आते आते उन्होंने उसको खो दिया। He must have doubled back into the city. उसे दोबारा से सिटी में देखा जाना चाहिए। नो, सेड द गवर्नर क्वाइटली, गवर्नर ने धीरे से बोला नो ही इज़ ऑन हिज वे टू न्यूबरी, वो अपने रास्ते पर है, न्यूबेरी जा रहा है, वो वहाँ पे है। अब जबकि देखिए मैक्लीरी और वो बता रहे हैं कार्टर कि वो वहाँ जा रहा है, कहाँ पर, हेडिंगटन के वहाँ पे, और वो अब सिटी में पहुँच गया होगा, उसे वहाँ पर ही देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गवर्नर कहते हैं नहीं, वो न्यूबेरी के अपने रास्ते पर है, वो न्यूबेरी जा रहा है। ही एक्सप्लेन्ड हिज रीजन्स फॉर बिलीविंग सो, वो अपने इस जो वो विश्वास कर रहा है कि वो न्यूबेरी जा रहा है उसके लिए एक्सप्लेन करता है। एंड लेफ्ट इट एट दैट, और फिर वहीं पर छोड़ देता है। इट वॉज अ पुलिस जॉब नाउ नॉट हिज, वो कहता है अब ये एक पुलिस की जॉब है, उसकी नहीं है, मैक्लीरी को भाई अब ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर ए गुलिबर गवर्नर, दैट वॉज ऑल। अब उधर वो जो कार्टर और वो मैक्लीरी है वो हंसते हैं, मतलब गुड फॉर गिगल मतलब जिस पर हंसा जा सके। गवर्नर गुलिबर मतलब जिसे इजीली आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो वो क्योंकि आप गवर्नर की मिस्टेक है, वो शुरू से ही मतलब सोच रहा था कि अब मैं इवान, उसने इतनी टाइट सिक्योरिटी कर दिया, उसे लग रहा था कि इवांस जो है भाग नहीं पाएगा। लेकिन अब उधर जो मैक्लीरी वो हंसते हैं कि
ऐसा बेवकूफ़ गवर्नर पर, जिसे मतलब इजीली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, उस गवर्नर पे हंसते हैं. बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लीरी टू द हॉस्पिटल, ऑल राइट. अब उसे कहते हैं, कार्टर मुझे उम्मीद है कि तुम मैक्लीरी को हॉस्पिटल पहुंचाने में पहुंचा दोगे, मैनेज कर लोगे. येस, ही इज़ इन द रेड क्लिफ नाउ. और अब वो कार्टर क्या बोलता है कि हाँ वो अभी रेड क्लिफ इज़ द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, वहीं पर है. रियली ग्रॉजी, और वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा वो कमज़ोर सा फील कर रहा है. ही वॉज when we got to the examination offices and they rang for the ambulance from there. वो कहता है कि जब हम एग्जामिनेशन ऑफिस पहुँचे थे, वहाँ से जब हमने एम्बुलेंस बुलवाई थी, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा था. मतलब वहाँ पे से वो एग्जामिनेशन ऑफिस से उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली थी रेड क्लिफ हॉस्पिटल उसको ले जाने के लिए. कार्टर ने ये उसको इन्फॉर्म कर दिया. अब उनके हिसाब से जो था मैक्लीरी, कार्टर ने मैक्लीरी को जो है रेड क्लिफ एम्बुलेंस हॉस्पिटल की एम्बुलेंस कॉल करके उसे रेड क्लिफ में पहुंचा दिया था. अब गवर्नर रैंग द रेड क्लिफ अ फ्यू मिनट्स लेटर एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट. अब उसके कुछ ही मिनटों बाद गवर्नर जो है वो रेड क्लिफ जो हॉस्पिटल है वहाँ पर कॉल करता है और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट के लिए पूछता है. मैक्लीरी यू से, अब एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में वो कनेक्ट होता है और उसे वहाँ पे जो कॉल अटेंड करता है वो उससे पूछता है आपने क्या बोला मैक्लीरी. येस, ही इज़ अ पार्सन. वो कहता है कि हाँ और वो एक पार्सन है. अब वो कहते हैं मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई इस नाम से है. येस देयर इज़, यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंस पिक्ड हिम अप फ्रॉम एल्सवे फील्ड अबाउट. अब वो गवर्नर उससे कहता है कि नहीं वो वहीं पर होगा क्योंकि आपकी एक एम्बुलेंस उसे पिक करने गई थी एल्सवे फील्ड के आसपास. ओ दैट, येस वी सेंट एन एम्बुलेंस, ऑल राइट. अब वो कहते हैं हाँ वो एम्बुलेंस हमने वहाँ पर भेजी थी, बट व्हेन वी गॉट देयर, जब हमारे आदमी वहाँ पर पहुँचे, द फेलो हैड गॉन. वो जो आदमी था वो कहीं चला गया था. नो वन सीम्ड टू नो वेयर ही वॉज, जस्ट वैनिश्ड, नॉट अ साइन. अब वो कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा था और कोई भी नहीं था जो जानता हो कि वो जो फेलो था, जो पेशेंट था, वो कहाँ गया है. जस्ट वैनिश्ड, बिल्कुल गायब ही हो गया था. नॉट ए साइन, उसका कोई साइन भी नहीं था वहाँ पर. But the governor was no longer listening and the truth seemed to hit him with an almost physical impact somewhere in the back of his neck. अब गवर्नर वो भी बात कर ही रही थी, वो जो लेडी रिसेप्शन पे जिसने फ़ोन उठाया था हॉस्पिटल वाली ने, वो भी बोल ही रही थी, लेकिन गवर्नर जो था और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था उसकी बात सुनने में और उसको सारी सच्चाई दिख रही थी. ऐसा लग रहा था मानो कि कोई उसकी गले नेक पर पीछे से किसी ने फिजिकली उसको इम्पैक्ट, फिजिकली किसी ने उसको बहुत ज़ोर से मार दिया. मतलब उसे इतना धक्का लगा ये सारी बात सुनकर. A quarter of an hour later they found the Reverend S. McCleary securely bound and gagged in his study in Broad Street. अब वो कहते हैं कि 15 मिनट के बाद उन्होंने रेवरेंड एस मैक्लीरी को बहुत ही अच्छे से सेफली जो था बाउंड, बंधा हुआ देखा था. मुंह पर उसके गेज्ड, मतलब मुंह पर उसके मुंह भी बंधा हुआ था और वो कहाँ था, अपनी ब्रॉड स्ट्रीट की स्टडी जो उसका रूम था वहाँ पर वो बंधा हुआ देखा था. He had been there, he said since 8:15 a.m. when two men had called and अब वो बताता है, देखो जो मैक्लीरी यहाँ पर आया था, अब वो तो रेड क्लिफ हॉस्पिटल में उन्हें मिला नहीं. अब उधर से जैक्सन और स्टीफन भी चले गए थे. तो वो कहते हैं जब वो एग्जामिनेशन ऑफिस से, मतलब उन्होंने मैक्लीरी का एड्रेस लिया होगा और उसके बाद जो मैक्लीरी के एड्रेस पे पहुँचे तो वहाँ पर ऑलरेडी मैक्लीरी जो था बहुत ही सेफली बंधा हुआ था. और वो बता रहा है कि वो 8:15 बजे से यहाँ पर बंधा हुआ है जब दो आदमी जो यहाँ पर आए थे. इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस्ड नथिंग. और पूरी दोपहर जो न्यूबरी में इंक्वायरी की गई थी वो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ उसका सोल्यूशन नहीं मिला, कुछ वहाँ से क्लू नहीं मिला. अब देखिए ये क्लियर हो गया था कि जो असली मैक्लीरी था वो तो वहाँ पे अपने घर पे बंधा हुआ था. यहाँ पर जो एग्जामिनेशन बोर्ड से जो आया हुआ दिखाया गया था वो भी एक फेक मैक्लीरी था. असली मैक्लीरी तो घर पे बंधा हुआ था, राइट. अब आगे देखते हैं. नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं. एंड बाय टी टाइम everyone in the prison knew what had happened. It had not been Evans impersonating McCleary who had walked out. It had been Evans impersonating McCleary who had stayed in. अब देखिए इस स्टेंजा को अच्छे से देखना. जब न्यूबेरी में पूरी दोपहर इंक्वायरी कर ली गई, कुछ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था. अब वो कहते हैं कि टी टाइम तक, शाम तक प्रिजन में हर किसी को पता चल गया था कि एक्चुअल में क्या हुआ था.
इट हैड नॉट बीन इवांस, ये इवांस नहीं था इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी, जो कि मैक्लीरी बनने की एक्टिंग कर रहा था और बाहर गया था। अब देखिए सबको क्या लग रहा था कि जो मैक्लीरी है वो तो अंदर जख्मी पड़ा हुआ था, है ना, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, और इवांस जो था वो मैक्लीरी बनकर जो है बाहर चला गया था, सबको ये दिख रहा था। लेकिन अब वो कह रहे हैं शाम तक सबको पता चल गया था कि ये इवांस नहीं था जो मैक्लीरी बनने की एक्टिंग कर रहा था और बाहर गया था, वो मैक्लीरी खुद ही था जो बाहर गया था। इट हैड बीन इवांस, वो इवांस ही था जो अंदर मैक्लीरी बनने की एक्टिंग कर रहा था, जो जख्मी हुआ था, वो जो एक्टिंग कर रहा था ना मैक्लीरी बनने की, हु हैड स्टेड इन, जो अंदर मैक्लीरी बनने की एक्टिंग कर रहा था वो इवांस था। एक्चुअल में बाहर तो मैक्लीरी ही गया था, ठीक है, और जो अंदर था जो जख्मी था वो एक्चुअल में इवांस था जो मैक्लीरी बनने की एक्टिंग कर रहा था।